until last night सब लोग फोन करके आपको बोल रहे हैं कि सब अच्छा होगा। अच्छा सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो। So it became a tough battle. I think that everybody understand that it was a tough fight. Right. क्यों है तां जब बोइया होते ऊपर से जो गाँव मेरी दादी आरा तो सड़क मनी थी आहे 10-10 किलोमीटर जो कॉल चढ़ी ने यहाँ जाना। पहले तो मैं चाहूंगी कि सबको ये चीजें मिले, एक तो कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल एंड तीसरा स्कूल। अगर मेरा मन नहीं होता और अगर मुझे वाकई में मैं इस चीज के लिए सीरियस नहीं होती तो मुझे यहाँ अपनी जान इतने खपाने की जरूरत थी नहीं। जिन्होंने मेरी फिल्म देखी ना, शिवसेना का इंसिडेंट सबको पता है, एवरीबडी इज लाइक बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो यार आप। I never feel any competition or bitterness for anybody, not even for my rivals. I go on a street and I will see a woman just crying, sobbing, just melting, just simply looking at me. That is her experience of me. I see somebody and they just simply hate me. The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV. नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। ये है एपिसोड 39। एपिसोड 39 में हमें ज्वाइन किया है मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने। कंगना का जीत के बाद ये पहला इंटरव्यू है, ऐसा मुझे बताया गया है, जिसे हमने शूट किया है उनके भामला वाले घर में ही। और बहुत ही शॉर्ट कॉन्वर्सेशन हुई है, बहुत ही क्विक कॉन्वर्सेशन हुई है कंगना के साथ। आप इस कॉन्वर्सेशन को देखिए, सुनिए, समझिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्टेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। कंगना जी, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आप आज अपना चुनाव जीत गई हैं। कितनी वोट से जीती हैं? लगभग 75,000। 74,755 ECI की वेबसाइट के ऊपर आई गेस यही चल रहा है। कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा फील होता है। आई थिंक मोर देन अ पर्सनल विक्ट्री, ये जो है एक पार्टी की विक्ट्री है। अब तक मैंने जो किया लाइफ में, एक इंडिविजुअल की तरह मैं उसमें इन्वॉल्व रही। हाँ, एक फिल्म क्रू होता है आपके साथ, लेकिन फिर भी इन एन एक्टर्स कैपेसिटी आप अपने आप ऑपरेट करते हो। आपको कोई वहाँ पे आके जो है आपको आके कोई उस चीज में वो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारी एक पार्टी का सपोर्ट रहता है। एंड अबव ऑल, अगर हिमाचल ने 4 की 4 सीटें जीती है तो नेचुरली लोगों ने मन बनाया है कि हमें मोदी जी को वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, तो यू फील विंडिकेटेड एज अ पार्टी। बहुत सारी उतार चढ़ाव से आप निकले हो अभी, राइट? उतार चढ़ाव से मेरा मतलब है कि डेली बेसिस पे आप जाते थे कैंपेन के लिए और कभी यहाँ से कुछ स्टेटमेंट जा रही है, कभी वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आ रही है। मेंटली बहुत सारी प्रेशर भी रहता है, राइट? वो स्ट्रेस कैसे हैंडल किया आपने? एक अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद ऑल ऑफ इट। एक तो जब मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ तो मुझे पक्का नहीं था कि होगा नहीं होगा, एकदम से हो गया। मेरी फिल्म रिलीज थी अभी 14 जून को, वो मुझे पुश करनी पड़ी और भी बहुत ज़्यादा मेरी कमिटमेंट्स थी, वो सब हटानी पड़ी। ऊपर से यहाँ पर जो है एक अलग तरह का काम था। जैसे एक पार्टी को, जैसे हम भी फिल्मों की प्रमोशन करते हैं तो कैंपेन को आपको प्रमोट करना होता है। उसके सिवाय आई थिंक राजनीतिज्ञ होके बाद में जब लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर कोई टेंजिबल आप चेंजेस उनकी लाइफ में ला सकते हैं, इट विल बी ह्यूजली एंगेजिंग प्रोसेस इवेंचुअली। लेकिन जहाँ पर बात कैंपेन की आती है, वही भाषण आप बार बार दिए जाओ और वन साइडेड कॉन्वर्सेशन जो है वो बार बार किए जाओ। और उसके ऊपर से कुछ लोगों के अलग अलग फीडबैक्स रहते हैं, ये वर्क कर रहा, ये नहीं वर्क कर रहा, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो आपको लगता है कि यू डोंट नो हाउ इज इट गोइंग। एंड इवेंचुअली इवन अंटिल लास्ट नाइट सब लोग फोन करके आपको बोल रहे हैं कि सब अच्छा होगा। अच्छा सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो, ऑल दैट। And you're like weren't we supposed to win? Like what happened? And then they're like you never know. So you're like, oh wow. So वो सब भी रहता है।
पिछली रात को नींद आई थी? खैर आई थी, बट फिर भी इतनी अच्छी नहीं आई थी जैसे मेरी हालत से लग रहा होगा। भाई हम सारा दिन बहुत ज्यादा गहरी धूप में थे और रात को भी जितना अच्छे से सोते हैं यूजुअली उतना नहीं सो पाए। ऑब्वियसली ये जो कैंपेन चल रहा था, ऑब्वियसली उसमें तो सोना तो कहाँ ही हो पा रहा था। मैं स्पेसिफिकली पिछली रात की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चलता रहता है ना माइंड के अंदर कि कल क्या होगा, क्या चल रहा था कुछ माइंड में ऐसा? हाँ, खैर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ये, और हर तरह का वो रहता है आपको, और जिस तरह से लोगों के फीडबैक जो कि हुआ इन द नो एंड जिनके जो सर्वेस जिनके पास हैं उनका जो वेरी करता है, यू नो, लाइक कोई कह रहा था 40,000 की लीड मिलनी चाहिए, कोई 1.5 से 3 लाख की, एंड कोई कह रहा था 3.5 लाख, एंड यू लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सो, एंड कोई कह रहा था कि हो जाना चाहिए, यू नो, लुक्स पॉजिटिव, सो यू लाइक लिटरली नोबडी नोज कि क्या होगा ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट। बट कोई ऐसा भी मिला जिसने बोला कि नहीं मामला टाइट लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मंडी के ये सीट की बात है, वी नो कि हाउ दे लॉन्च द एंटायर अटैक एज व्हाट आई मीन इज दैट कि उन्होंने लिटरली सिर्फ पूरे देश में जो है अपने सारे रिसोर्सेज, और चाहे वो रायबरेली की सीट हो या 1-2 हाई प्रोफाइल सीट्स हो और मंडी की सीट हो, और यहाँ तक कि अपने खुद के जो मिनिस्टर एंड एक विधायक, वो सब अपना छोड़ छाड़ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे नेचुरली इट वाज, उससे पहले तो सबने सोचा था शायद उनकी माताजी आएंगी, तो इट वाज सीमिंग लाइक अ वेरी प्रेडिक्टेबल battle. But since he was launched, and because he was already in the government, and the fact that जैसे उनकी माताजी ने भी कहा युवा नेता, and you know, and so it became a tough battle. I think that everybody understand that it was a tough fight. Right. जब जयराम जी ने मुझसे बात की थी इस बारे में पिछले साल, जब वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे पूछा था कि आप लोकसभा इस बार करना चाहेंगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि there is pressure on him to do it as well. Oh. But he wants rather a woman goes in front of a woman, and it will be much easier to encash that. Right. We were coming from that frame of mind, and वो लोग अपना कैंडिडेट डिसाइड ही नहीं कर रहे थे। तो essentially पार्टी की ये स्ट्रैटेजी थी कि वुमेन वोटर्स जो हैं वो बहुत, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो वुमेन वोटर्स ने हमें बहुत सहायता दी है, लेकिन अगर मेरी जगह कोई मेल काउंटर पार्ट होता बीजेपी से और फीमेल होती उनके सामने, तो उनकी एसेंशियली वो स्ट्रेटजी थी, पर यहाँ उल्टा हो गया। एंड खैर अच्छी उनकी ये कॉल थी, दे फाइनली गॉट द सीट, सो दैट मीन्स इट वाज अ गुड कॉल। राइट। काफी टफ कंपटीशन था, और जैसा कि आपने बताया मीडिया में भी यही खबरें हैं कि विक्रमादित्य जी सामने थे, तो ये मामला टफ है। विक्रमादित्य जी नहीं होते अगर सामने, तो कंगना की लीड और ज्यादा बड़ी होती है। दैट वाज, आई केम विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट, कि जो कैंडिडेट हमेशा होते हैं यहाँ पे कि यू नो शी विल बी देयर एंड इट विल बी वेरी इजी स्मूथ राइड, एंड आई वोंट हैव टू गिव सो मच टाइम। इनफैक्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्केड्यूल जो था वो स्टार प्रचारक का भी था अलग अलग स्टेट्स में, वो कैंसिल करना पड़ा। राजस्थान गए बहुत सारे स्टेट्स थे, पर जैसे ही यहाँ पे चीजें बदली तो सब कैंसिल करना पड़ा। कौन हेल्प कर रहा था यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा? मेजर रोल किनका था? जयराम जी का मेजर रोल था। ही वाज इन द लीडिंग रोल, एंड नेचुरली यू नो, क्योंकि वो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, एंड अगर आप देखें तो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका इलेक्शन जो है वो विधायक ही करवाते हैं, क्योंकि जो विधायक होते हैं दे आर मोर रूटेड, दे आर मोर कनेक्टेड, एंड पार्लियामेंट में जाने वाले दे आर मोर फॉर द दिल्ली, दे विल वर्क ऑन मैक्रो लेवल। हम लोगों का एसेंशियली विधायकों के ही साथ काम होता है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हों या ये हो, क्योंकि मेरी विधानसभा में 17 विधायक हैं, तो लोगों के साथ में 17 विधानसभाओं में मेरा पर्सनल कनेक्शन बनना, एक या किसी भी एमपी का पर्सनल कनेक्शन जो है वो इट्स एस्टेब्लिश्ड थ्रू विधायक ओनली, एंड देन दैट इज डन बाय द ऑपोजिशन लीडर और जो सीएम हो। तो यही लोग, दे वर द शो रनर हियर। लकीली आपके साथ तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जैसा आपने बताया, तो मीडिया में कई तरह की रूमर्स आ रही थी कि ठीक है जयराम जी के साथ सम्मान नहीं हो रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रही। वो क्या था? वो तो फैलाई जा रही थी। I think they try to do many things, चाहे
एक मेरे प्रति एक फॉरेन फील क्रिएट करना, कि वो लड़की जो है वो चाहे मेरे खाने को लेकर या मेरे व्यवहार को लेकर, क्योंकि वो वो लोग समझते नहीं है कि जिस तरह के बैकग्राउंड से हम आते हैं, आप हमें वैसे एलियन की तरह नहीं पोर्ट्रे कर सकते, एंड दैट बैकफायर्ड, क्योंकि मैं इतनी लोकल हूँ, मैं इतनी देसी हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल टू पोर्ट्रे मी एज समबडी who's not connected with the ground reality. तो आपने ये वर्ड यूज किया देसी हूँ, तो मंडाली से खिलाइए थोड़ी। हाँ बिल्कुल, थोड़ी हाँ जी बिल्कुल। 2-4 स्टेटमेंट है जो तुसें देती है ना भी मंडाली विच अपने हाँ जी, तो है लेडीज तो कन्नै और ज्यादा कनेक्ट कीती हैं, क्या आपने भी ऐसा कुछ फील किया? देखो एसेंशियली गल एड़ी आई भी आऊं एक जेन्युइन पर्सन ही है ना, आऊं राहुल गांधी साई या विक्रमादित्य साई आऊं कोई अपना एक पर्सोना कि हम आहे जमीन ने जुड़ रहे, इस टाइप का पर्सोना क्रिएट नहीं कर दी, तब मुझे किसी भी तरह की कोई भी स्क्रिप्टेड काम करने की जरूरत नहीं। आऊं कुछ भी जाई सकाई कने आऊं अपनी रियलिटी जिस जो ये मेरा घर आ, इस वातावरण च आऊं पली बढ़ी है ना, आऊं इतना रही भामले रहने वाली आऊं। अब मेरा संघर्ष इतने मैग्नीट्यूड रहा ना खातर से विश्वास करना, जो विश्वास नहीं होता कि कोई बंदा इस लेवल ते इस लेवल पर जाई सका, तसे मेरे खातर ना कोई एड़ी अद्भुत चीज़ां कड्डा है भाई, तेरा तीन फिल्म इंडस्ट्री च भी कित्या भी ये चुड़ैली ये एड़ी, क्योंकि पहाड़ी लोगों पर इस तरह दे जो इल्जाम लाए ना, तो ये बड़े बिलीवेबल लगाए, क्योंकि पहाड़ी लोग के ता काला जादू करना, खून मिलाना या कुछ इस तरह की गल्ला मैं पहले भी सुन रही, क्योंकि द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रगल इन लोगों खातर बिलीवेबल ही नहीं है। ता खैर मिंजो तो एड़े लगा भाई, अब ठीक है मेरी लाइफ च स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, पर एक ब्लेसिंग भी आई। आऊं इसका क्रेडिट अप्पू नहीं लेंदी आई भाई हाँ सारा कुछ मैं ही किया, एक ब्लेसिंग, एक 15 साल बच्चा घर छड्डी ने अगर जहाँ कने तो स्लम डॉग मिलियनेयर देखी रहूंगी, हर चीज ठीक है, एक लाइफ का भी एक अपना प्लान हुआ है ना, तो जो तिश्ते ट्रस्ट करने की जरूरत हुई, तो आओ सोचें भाई ठीक है मेरी से जो लाइफ ही अच्छे बुरे हर एक मिक्सचर ही, पर मुझे इस नजरा ने देखना भाई ये जितना कुछ अचीव कर लेता, ये तो चुड़ैल या डायन या गाय मांस भक्षक या चल रही गड्डिया ते आदमी सटी देने या ये सब चीजें आपको लोग रोटी छीनी लेने खैर अब इन्हें सोच इतनी ना, क्योंकि इन्हें कभी महिला एडी सोची नहीं ना, खातर महिला सिर्फ बर्तन धोने देते या खाना बनाने देते, बट मुझे लगा हर महिला री इतनी क्षमता हुई कने से जे महिला जो नीची दृष्टिया ने देखा है ना, तीनों जो मान्य करने इस तरह प्रॉब्लम होनी कने दूजा एक्सट्रीम भी तुहाँ जो बड़ भर मिलने से जे लिटरली मुझे वर्शिप कराया, मुझे जे प्रमोट कराया, मुझे जे वोट दें तिनारी वजह ते आज हम इतनी बैटरी, तो हर टाइप का इंसान है। एसेंशियली द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन, तो जैसे आप खुद हैं वैसे आप दुनिया को देखते हैं। मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी पॉलिटिकल की शांता कुमार जी के साथ, तो मैंने उनसे पूछा था कि कंगना जी की उम्मीदवारी पे आप क्या कहेंगे, कंगना जी को टिकट मिली है, और शांता जी ने एक बात बोली थी कि कंगना अगर सांसद बनेगी तो मंडी के लिए कुछ विशेष जरूर करेगी। सो कंगना अब सांसद बन चुकी हैं, और मुझसे बहुत सारे लोग, एक तो जब से पॉडकास्ट शुरू किए थे पॉलिटिकल वाले, कंगना जी कब आ रही हैं, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, कंगना जी वॉज वेरी बिजी, और चलो आज आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। तो कंगना जी आएंगी अगर, तो उनसे जरूर पूछना कि उनका विजन क्या है मंडी को लेके, वो क्या सोच रखती हैं। और एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी शांता कुमार जी के फेसबुक पे कि मेरी कंगना जी से बात हुई है आज सुबह, और कंगना जी ने बताया है कि आई विल ट्राई कि मंडी और इस तरफ मैं फिल्म इंडस्ट्री को कुछ सेटअप करने में कुछ हेल्प कर पाऊं, ताकि कुछ रोजगार वगैरह कुछ हो पाए। वो सच में बात हुई थी या क्या? आपको बाहर जाना, बाहर जा सकते। हाँ। जब आपने शुरुआत की थी ना, उस टाइम पे तो आप ठीक है एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि चलो ये वाला एरिया भी देख के आते, बहुत सारे एरिया आपने पहली बार भी एक्सप्लोर किए होंगे मंडी। एक तो वो चीज आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज हुआ
दूसरा खुद की आपका विजन, और तीसरा शांता जी के साथ क्या बात हुई थी? देखिए, पहला एड्रेसिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा जो विजन है मंडी के लिए कैसे चेंज हुआ। मेरा ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से बहुत रूटेड हूँ, जैसा मैंने आपको बताया हुआ। आई वॉज वेरी कनेक्टेड विद, क्योंकि एड़ा नहीं होंदा तुम्हारे घरे थे तो तुम्हारे रिश्तेदार हर जगह तुम्हें घूम ही आए, कोई जगह नहीं। खैर इस पर्टिकुलर गाँव नहीं गई होंगी, पर हर टाइप का गाँव है देख रहा है तां जब बोया हूँ थे ऊपर से जो गाँव मेरी दादी यारा तो सड़क बनी थी आहे 10-10 किलोमीटर जो कॉल चढ़ी ने यहाँ जाना तो एड़ा नहीं है भाई आऊँ बिल्कुल ही नाइव भी सही था दस भाई यू नो द थिंग इज दैट वी कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड ना, हमको ऐसा कुछ देयर इज नो रेवलेशन एज सच। तो हिमाचल का जो है ना कि मोस्टली जो एक विजन बोलते हैं ना, विजन, आई थिंक विजन के लिए अनफॉर्चुनेटली हम जो हमारी जो जनरेशन है ना उसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा विजन के लिए एज सच, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना मोस्टली जो बेयर मिनिमम है, नेसेसिटीज है ना, अभी उनकी भी बड़ा लैक है यहाँ पे। तो विजन तो तब आता है कि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब आप जो है एक यू नो एक कुछ हट के कुछ कर रहे हैं कुछ करके। लेकिन ऊँटियाँ जो आए थे इस विधानसभा सरका घाट, तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की मांग, जब से मैं यहाँ पे थी छोटी सी, मैं जब पैदा हुई थी तब से केंद्रीय विद्यालय की मांग है। उसी तरह से करसोग में अस्पताल की मांग है, भरमौर में जो है वो अपने जिला से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ टनल की मांग है। उसी तरह से हर क्षेत्र की ना एक भारी भरकम मांग है, मतलब उनके इतने बजट है। एक इंसान जब बैठ के सोचता है तो सोचता है कि मतलब इतना सारा क्या इस, और पॉपुलेशन यू नो जैसे अब पांगी को एक ऑल वेदर रोड चाहिए, और वो वाकई में आपको झंझोड़ देने वाली स्थितियां हैं, यू नो। और ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ रहते तो हमें पता नहीं था, जो पता नहीं अभी तक। और फिर अच्छा दूसरी बात, अगर आप बनाए भी अभी जैसे मनाली कीर्तपुर, और एक ऐसी स्थिति हिमाचल में आती है कि सब बह के चला जाता है, तो भले से जी अगे दौड़ करने पीछे चौड़, फिर वो भी बिकॉज ऑफ द टफ टेरेन, तो एक डिफिकल्ट इलाका ये है। और ऑलरेडी जो विधानसभाएं और ये जो कांग्रेस की सत्ता है उसके करके ना लोग सताइरे बढ़ भरी है। जैसे कितने कार्यालय बंद हो गए हैं, कितने प्रोजेक्ट, अभी जैसे भरमौर में अस्पताल का काम चल रहा है वो बंद कर दिया, यू नो। वहां पे बेटियों को जो है डोली में लेके आते हैं गर्भवती जब होती है। हर क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा है किसी किसी एस्पेक्ट में, वो जो मतलब हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके कि ये तो दीदी करवा के दो आप जैसे तैसे। तो आई विश आई हैड द लग्जरी ऑफ प्रोजेक्टिंग अ विजन, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी एंड स्किल्स वुड गो इनटू कन्विंसिंग के यार हर प्रोजेक्ट जो है इतने 100 करोड़ का, हर प्रोजेक्ट जो उतने 100 करोड़ का। और पॉपुलेशन अभी जैसे पांगी की पूरी पॉपुलेशन ही शायद 20,000 भी नहीं है, तो ऑल वेदर रोड जो है 200-300 किलोमीटर का अगर आप बनाएंगे, वहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे, वहाँ पे बिजली नहीं होती 4-4 महीने, तो इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है, तो इज इट वर्थ इट? सो आई थिंक कि कैसे, हाउ विल आई fit all of it into this small place which will have a certain budget to it. So this takes a lot of my energy कि कैसे इन लोगों को जो है एक जो जिंदगी एक इंसान डिजर्व करता है उस तक कैसे लाया जाए इन लोगों को। सबसे पहले तो ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ऊपर से यहाँ पे ऐसी जगहें हैं कुछ जिनको ब्यूटिफिकेशन चाहिए, जो जहाँ पे लोग जैसे कुल्लू हो गया या सुंदरनगर हो गया, मंडी सदर हो गया, वहाँ के लोग रिलेटिवली खैर उनकी शहरों की तरह जिंदगी है, पर वो बहुत फार एंड फ्यू हैं। लेकिन ज्यादातर जो मंडी में अभी जैसे स्पीति है उसको अभी जोड़ा है अटल टनल से, यू नो, लेकिन वो प्रोजेक्ट करते करते जो है 2 बार ऑलमोस्ट बंद करना पड़ा। एक तो उसका बजट, दूसरा उसके बीच में एक झरना निकला है रॉक के बीच में, तो वहां से उन लोगों को कैसे बाकी दुनिया से जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़े कंसर्न्स होते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों को मिलते हैं। तो these people will be my primary concern, as opposed to कहीं कोई विजन प्रोजेक्ट करना जो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज है। पहले तो मैं चाहूंगी कि सबको ये चीजें मिले, एक तो कनेक्टिविटी, एक दूसरी जो है हॉस्पिटल, एंड तीसरा स्कूल। ये हम हर विधानसभाओं में पहुंचाना चाहेंगे। और अगर मुझे अगली भी मौके मिलते हैं या कुछ होता है आगे चलकर, तो फिर हम देखेंगे कि हर विधानसभा को एक नेशनल हाईवे से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन अब अगर उस पे जाएंगे और कुछ क्षेत्र हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कुछ क्षेत्र जो है हद से ज्यादा नीचे आते जा रहे हैं, तो
काफी चीजें हैं which I struggle to think and I would need some sort of guidance. I would need some sort of लोगों का जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे शांता कुमार जी हैं, उनको वो मेरे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ऑनेस्टली और डिग्निफाइडली उन्होंने काम किया है प्रदेश के लिए। और उनका कहना ये सही बात है, कोई फिल्म सिटी हो गई हमारी, जैसे मनाली हो गया या बाकी क्षेत्र हो गए, करसोग हो गया, रामपुर हो गए, ऐसे क्षेत्रों में जैसे अगर फिल्म सिटी आए तो उसका जो है वो डेफिनेटली उस तरह के काम तो किए ही जाएंगे जिससे एक कनेक्टिविटी लोगों की ज्यादा, हमारे जिस तरह से भी लोग एंगेज कर सके हमारे प्रदेश के, अदर देन जस्ट बीइंग टूरिस्ट से। ऑब्वियसली बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है और फिर रोजगार के साधन लोग डिपेंड रहते हैं सरकार के ऊपर बहुत सारे, कि सरकार कुछ तो करे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कुछ लीग से हटके करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, बाहर जाके जॉब्स पे लगते हैं, बट सबके पास शायद वो लग्जरी नहीं है या फिर वो उस तरीके से नहीं कर पाते, तो उनको लगता है। लेकिन अगर आप उनको उन जगहों को कनेक्ट करेंगे विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और उन गाँवों को अपने जिलाओं से कनेक्ट करेंगे, और प्राकृतिक सौंदर्य भी, आज अगर मैं अपना कोई व्यवसाय भी करना चाहूँ, लेकिन वहाँ पहुँचना, उस चीज़ को, उस प्रोड्यूस को उस जगह को पहुँचाना, पेट्रोल का दाम, ये सब चीज़ें ना एक रोड़ा बन के रह जाती हैं। हमारे जो प्रदेश का जो एक टैलेंट है वो लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। चाहे मैं कहती हूँ जैसे दूध की प्रोडक्शन हो गई, एक बार अगर हम उन जगहों को कनेक्ट करते हैं तो फिर जैसे गडकरी जी बता रहे थे कि उन्होंने गिरगांव का जो है एक क्रॉस है, जो कि यहाँ पे अगर किया जाए तो 20 लीटर 30 लीटर दूध, अब जैसे आनी जैसे क्षेत्र है बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, पहले उनको जो है अगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट मिलेगी तो वो देश में जो है बढ़कर जो है वो देश की उन्नति में, प्रगति में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन वही है कि कॉस्ट इज सो हाई इन जगहों की, और ऊपर से और हर जगह छोटे छोटे गांव हैं, पर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है गांव और गरीब, वही उनका मेन एजेंडा है। तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी या मेरा उस तरफ से कोई वो नहीं है, मैं बेसिक्स के ऊपर पहले फोकस करूंगी। बेसिक बड़े वादे क्या हो सकते हैं और बड़े वादे क्या होते हैं? लेट्स से यू आर नॉट सेइंग कि मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगी मंडी को, या फिर मैं उस तरीके से वो करूंगी। नहीं, मंडी को तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अच्छा, मंडी बनाएंगे तो एक है ना। You are talking about, I'm talking about the absolute. मैं उसी पे आ रहा हूँ कि लेट्स से किसी और के लिए कुछ और करते हैं, बट आप कह रहे हो कि पहले जो आपने बताया, मैंने आपको बताया जैसे मंडी हो गया या सुंदरनगर हो गया, उनके जो स्मार्ट सिटी वो तो जस्ट 2 जगह है, और कुल्लू नगर निगम इस्टेब्लिश कर उनको स्मार्ट सिटी बनाना वो तो किया हुआ था, उन्होंने बंद करवाया वो नगर निगम, तो वो तो ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के उनके इतने प्रोजेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे शिवधाम हो गया, नगर निगम सेटअप करना हो गया, सुंदरनगर में अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, वो तो है, उनको तो बस खोलना है। बट अदर देन दैट जिन जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया है और पॉपुलेशन को ही लेकर के यहाँ के लोगों को ज़्यादा खुश किया जाएगा, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं बुरी तरह से, जो है ऐसा लगता है कि अपने जिंदगी के हालातों में फंसे हुए हैं, आई वुड वांट टू फोकस ऑन देम एज वेल। आपने जो इतना कैंपेन किया, कोई मेमोरेबल मोमेंट याद है? ऐसे काफी मोमेंट्स हैं, क्योंकि आई थिंक लोगों को मेरे लिए बहुत ज्यादा एक प्यार, एक अपनापन, एक एहसास होना, लोगों का मुझे गले लगा लेना। एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने गाना भी गाया था, वो देख नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा गाना कंपोज किया था मेरे लिए। तो इस तरह का जब मैं प्यार देखती हूँ और इस तरह का लोगों का कनेक्ट देखती हूँ तो आई वाज डेफिनेटली मूव्ड बाय दैट। तो ये पीछे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपको अगर ये आवाज आ भी रही है तो ये सेलिब्रेशन चल रहा है पीछे। मेरे बालों पे भी फूल इतने हैं। फूल ही फूल है। तो ये भी आप बता दीजिए थोड़ा, नहीं तो बोलेंगे ये तो ये फूल है कौन से मंदिर से देवी आ रही है। हमने शॉट ले लिए हैं आपके स्वागत के ना, तो दैट शुड बी अंडरस्टूड कि आज इनका गाना कोई बंद नहीं करा सकता। नहीं, आज कोई नहीं करा सकता। अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो भी रही है तो सॉरी फॉर दैट। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपके ऊपर जैसे कि मीडिया में रूमर है, आप पहले रूमर्स को एड्रेस कीजिए आप पहले। तो आज कंगना अगर बन जाएंगी तो कंगना यहाँ रुकेंगी नहीं, कंगना चली जाएंगी। क्या माइक सेट कर लीजिए आराम से। कंगना अगर सांसद बनती हैं तो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेंगी, वो अपना मुंबई का रास्ता जल्दी से देख लेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसे
ऐसे परिवार से हूँ कि जहाँ पे मुझे कर ही लेनी है राजनीति, या मेरे पास और कुछ करने को है नहीं धंधा, तो मुझे करनी ही है, क्योंकि अदरवाइज मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। राहुल गांधी और विक्रमादित्य तो मैं हूँ नहीं। तो मुझे पहले भी ऑफर आ चुका है राजनीति से, और इनफैक्ट गैंगस्टर के बाद ही मुझे जो है वो, आप वो फोटो देख सकते हैं सबसे ऊपर, वो बुजुर्ग सबसे ऊपर जी, बुजुर्ग, यस, वो है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, सरजू सिंह रनौत जी, और जो वो विधायक रह चुके हैं 2-3 टर्म कांग्रेस उनके। पार्टी। हाँ जी। तो मुझे उसके बाद नेचुरली जब आप ऐसी फैमिली से होते हैं तो हमेशा ही, और एक सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं, तो आसपास के लोकल लीडरशिप आपको जो है वो चाहती हैं कि भाई, और मुझे ही नहीं, मेरे फादर को भी आया था। तो ये कोई बहुत बड़ी, मेरी बहन जब उन्होंने एसिड सर्वाइवल से वो निकली थी, उनको भी आया था। तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि विधायक का अगर आया था, एक ऑप्शन आई थी। अब वो मटेरियलाइज होती नहीं होती, खैर वो तो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं की। उसके बाद 2019 में भी मेरा ये बना। अगर मेरा मन नहीं होता और अगर मुझे वाकई में मैं इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं होती, तो मुझे यहाँ अपनी जान इतने खपाने की ज़रूरत थी नहीं। तो नेचुरली फॉर मी, I am not looking at it as just a break. It's a very difficult place to be in, और I am prepared, और मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया है तो मैं ज़रूर ये निभाऊंगी। और मुझसे ज़्यादा जो है मंडी की जनता चाहती है कि ये जो जितने भी करप्ट लोग हैं उनके चुंगल से उन्हें कोई बचाए, उनके चुंगल से उन्हें कोई निकाले, और उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास डाला है, तो मैं उन्हें, I don't want to let them down. पर बैलेंस कैसे बनाएंगे, कुछ सोचा है? I am a kind of person, I go with my passion, film industry में भी I am a filmmaker, I am a writer, I am a producer, और अगर यहाँ पर मुझे लोगों से engage होना है और तो I will go ahead with that. ऐसा कुछ compulsion नहीं है मेरे। ज़रूर ये बात ज़रूर है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम होता है बहुत ही आरामदायक काम होता है, और ये जो है मुश्किल काम है, हार्श लाइफ है। हार्श मतलब हार्श, जैसे डॉक्टर की लाइफ हार्श लाइफ होती है, राइट? आपको कोई बहुत खुश होकर नहीं मिलने आता ना, आपको हमेशा दुखी लोग मिलते हैं, तो इट्स अ हार्श लाइफ। परेशान लोग होते हैं नेचुरली, सो इट्स अ हार्श लाइफ। सो एज अ पर्सन हु इज ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, जब आप फिल्म देखने जाते हैं या थिएटर के लिए जाते हैं या किसी तरह का, तो आप जब बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं या बिल्कुल आपके माइंड में कुछ नहीं होता, उस टाइम पे आप फिल्में देखते हैं या प्रीमियर्स पे जाते हैं या एक्टर्स के अराउंड जाते हैं, शूट देखने जाते हैं। कोई किसी को कोई तकलीफ होगी, घर में शूटिंग चल भी रही होंगी, वो अपना स्कूटर चला के चले जाएंगे कि यार मुझे तो वो प्रॉब्लम है, वहाँ शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे कंगना और शूट कर मैं जा नहीं सका, मेरे को उस दिन मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना। इट्स लाइक दैट, हम लोग जो है कभी परेशान चेहरे देखते नहीं हैं, हम लोग हमेशा बहुत सॉफ्ट लाइफ जीते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये एक जिंदगी है जो कि हार्श लाइफ है। तो मुझे टू कम टू टर्म्स विद इट मुझे बहुत टाइम लगा। एंड मेरे गुरु ने, सदगुरु जी ने मुझे एक बार कहा कि इफ यू डू व्हाट यू लाइक, you're a very intelligent person because you're doing what you like and what you love. But if you do what is needed, then you are a genius. What is needed? So he said that you should go above your likes and dislikes and you should do what is needed. And that changed my life forever, because until then I was a limited person. I was a person who was always thinking that I must do what I love. That made me a limited person. But since I got freed of that belief that I'm born to do what I love, but when I transcended that and I started to think, this is the need of the hour and I must do this. Right. I thought I just became such a unlimited person. Like I didn't have boundaries anymore. And to my surprise, when I was struggling with things, and because when you do what you love, it is your battle and it's only yours. But when you do what is needed, you will see a certain divine force accompanies you, a certain divinity surrounds you, because it's not your cause. And why not? And I think to myself, why not? I mean, I've done everything so far in my life which I loved and which I followed my heart, and yet I never was completely fully happy about it. How much more would it take for me to understand that I should do what is needed?
since I do what is needed, I won't say I'm a happier person, but I'm not even sad. I'm just the same. So it's the same thing. You do what you want to do, you'll feel the same. And you do what is needed, you'll feel the same. It doesn't change your experience of life. So anyway, not trying to make it too philosophical, but that's my frame of mind right now. It's my state of mind. So basically मैं पूछने भी वाला था कि आपको कोई बेस्ट एडवाइस मिली है आज तक जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है? Because people try to think why would she leave films and why would she be here? Right. But अगर आप ना एक इंसान के एक अपनी जगह से सोचेंगे ना, अपनी जगह पे बैठ के अपनी जगह से सोचेंगे ना, आप कभी भी उसका आंसर नहीं पा पाए. लेकिन उस इंसान की जगह से सोचेंगे ना, तो आप जानेंगे कि हर इंसान every person in their life want to do little more. और क्या होता है कि जब आप अपने ही वो साइकिल्स में जाते रहते हो ना, you see that कि you're stuck in a cycle. वही एक फिल्म के बाद फिल्म, वही एक फिल्म के बाद फिल्म, वही hit film, flop film, and you're just going in cycles. And then you're like, I am not more. And then when suddenly something कुछ आता है आपकी जिंदगी में, and that belief breaks, and then you look around, people who live like that, जिसने भी जिंदगी में कुछ invent किया है, it's not because they want to invent, because that is needed. You understand? आज तक हर ग्रेट इन्वेंशन, आज तक हर एक ग्रेट चीज जो वर्ल्ड में हुई है, इसलिए नहीं हुई को कोई इंसान करना चाहे. तब ऐसे तो आप सिर्फ एक्टर बन सकते, कुछ कामयाब जिंदगी में कर सकते. लेकिन if you I'm not saying I'm seeking greatness, it's not even that. लेकिन I truly believe that was the best advice I ever got. कि do what is needed, and whatever it takes. जैसे for example, जिन जगहों में मैं रही, चाहे guest houses, I have to clean my washrooms, I have to wash my clothes and all of that. Rather than having it as a miserable process, I just thought I should do what is needed. I'm none of it, and still I can just simply do it. So, कहने की बात ये है कि this is the kind of frame of mind I am in right now, and I want to go beyond my own limited little life, and I do feel great about it. Also, this advice has resonated with me not suddenly, but somewhere I was always seeking it. Even in the film industry, अगर आप देखें तो मैं हमेशा से I was looking for something more than just being a pretty, girl next door or pretty superstar, or I was always seeking something more, and that something more has got me here, and I'm quite pleased about it. I'm happy to be here. तो अभी मैं जल्दी से रैप करते हैं क्योंकि वहां से इशारा आ गया कि आपको जल्दी से रैप करना है. 2-3 क्वेश्चन है मेरे. आर यू स्पिरिचुअल पर्सन? Yes, very much. I'm a religious and spiritual person. Okay. सदगुरु से मिलना कैसे हुआ? सदगुरु जी से I read this book called Inner Engineering. Okay. फिर उनके काफी कोर्सेज हैं ईशा योगा में, काफी क्रियाज हैं. Right. तो मैंने कुछ क्रियाज किए. So you meditate also? Yeah, I'm a meditator. Yes. Daily basis? Yes. Time मिल पाता है इतना? No, meditation is not something that you can compromise on, because especially जब आप इतने सारे भाषण दे रहे हैं, जब आप इतने सारे interactions कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे, कुछ तो you need to have a calm mind. मुझे जानना था, जब आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ था मुंबई वाला, तोड़ा जा रहा था घर को, जब उस सिचुएशन से आप कैसे निकले? उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा था? Oh, I felt violated. मुझे काफी लगा कि मुझ पे काफी हिंसा जो है अनलीश कर दी गई है, क्योंकि हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू ना, और वायलेंटली इट वाज ब्रोकन. तो आई थिंक वो वहाँ पे तोड़ना और उसको बहुत पर्सनल फील हुआ वो मुझे अटैक. जब वो इंसिडेंट हो रहा था उस टाइम पे माइंड में आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना है, कुछ वहां से भी कुछ रेजोनेट हुआ? नहीं, कभी भी नहीं. एक्चुअली contrary to everybody's belief, मेरा कभी भी जिंदगी में कुछ करने का ट्रिगर बिटरनेस नहीं रही कभी भी. I'm a kind of person where I always have positivity which can push me. Negativity it drains me, so I make sure कि anybody who said or done anything bitter to me, वो मेरा कभी जिंदगी में वो फ्यूल नहीं बनता है. अच्छा. That is never my fuel. Oh, okay. Yeah, so I always have positive things to look forward to. और उसके करके मुझे बहुत
जिंदगी में हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है. माई टेक अवे फ्रॉम दैट इंसिडेंस वॉज कि महाराष्ट्र में मुझे कितने लोगों ने सपोर्ट किया एंड पूरे देश में मुझे कितना सपोर्ट मिला. और आज जब मैंने कहा भी कि अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर किसी को इतना रिस्पेक्ट मिलता है तो मुझे मिलता है. आई स्टिल स्टैंड बाय इट. यू नो, आई कैन स्टिल टेल यू दैट अगर कहीं भी जाएं, आपको सब जिन्होंने मेरी फिल्म देखी ना, शिवसेना का इंसिडेंट सबको पता है. एवरीबडी इज लाइक, यू नो, बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो यार आप, यू नो. सो पीपल, और बेबाक आपको कहा जाता है. देयर इज अ सर्टेन फैन फॉलोइंग ऑफ दैट इंसिडेंट्स. अनुपम खेर जी ने आपके लिए पोस्ट डाली, देखी है आपने? आई हैवंट येट, बट उनसे बात हुई थी सुबह. इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है आपके लिए उन्होंने स्पेशली. अच्छा, दूसरा, व्हाट वुड बी योर लेगेसी? माय लेगेसी, क्या चाहते हो आपकी, क्या हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी कोई लेगेसी हो और मुझे जो है लोग किसी तरह से याद करें और कुछ ऐसा. आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्योंकि वंस यू आर गॉन, यू आर गॉन. यू नो, वंस यू आर गॉन, यू आर गॉन. लेकिन जब आप जिंदा हैं, यू नो, आप वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, दैट शुड बी योर कंसर्न. वर्ल्ड आपको कैसे परसीव करता है, इट शुड नॉट बी योर कंसर्न. क्योंकि you can never know. You know, आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आप चाहे कुछ भी बन लो, you know, लेकिन you can't change the way I feel about people. You know, so it should not be your concern कि what world thinks about you. My concern is what I think about the world, and I go out of my way to make sure कि nobody should occupy even any place in my mind. Any place, you know. And if today, and mostly I've had a very successful career even in films. Today I'm finding success in politics also. Right. The primary reason for that, I can assure you, if you want to know about vibrations and energy and all that, is that I never feel any competition or bitterness for anybody, not even for my rivals. हाँ. Yes. So Yes. विक्रमादित्य जी कभी मिलेंगे तो आप जाके मिल लेंगे उनसे? I mean, honestly, to me, like, none of my rivals ever mattered. Ever. This is also a key to success. If you can manage to do this, you will find, because you're not giving them your energy. You're not giving them, and whatever we say, whatever we project as, of course, you have to, you know, you have to put it out there for everybody to see the situation like that. It doesn't have to be with bitterness. You don't have to, you know, have that. So for me, what matters is how I see the world. I must see the world in its purest form. You know, I know everybody's playing their roles, everybody's playing their characters, and everybody's time will be up at some point. And after the time is up, those who want to remember me, you know, as who I am. I go on a street and I will see a woman just crying, sobbing, just melting, just simply looking at me. You know, simply looking at me. That is her experience of me. You know, I see somebody and they just simply hate me. That is that person's experience of me. Right. So when I am gone, it depends on the person what they see me as. So I'm not bothered about that. I want to remember the world as a beautiful place. Very nice. हमारा भी टाइम अप हो गया, वहाँ से मैसेज आ गया फिर से. So thank you so much for giving your precious time. और I wish you all the very best. Thank you. और आप अच्छे से आज सेलिब्रेट कीजिए. डांस वांस है कुछ? They're dancing. आप नहीं करोगे? No, I'm not that kind of a person. I don't get too excited or too. I mean, of course, there is a certain this thing about me that's all projected to, you know, to. Queen. No, there is a certain this thing, but I'm not that kind of a person who will dance and all that here on the DJ. This is for the youngsters. They're dancing. Thank you so much. Thank you. The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.